उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में रैन बसेरे का उद्घाटन किया। इस खास अवसर पर उन्होंने लोगों के बीच कंबल और खाने पीने के पैकेट वितरित किए। साथ ही वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और उसी प्रयास के क्रम में आज यह व्यवस्था यहां पर नगर निगम की ओर से इस नवीन आश्रय गृह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही यहां पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश भर में कोई भी जरूरतमंद इस भीषण शीतलहरी में ठिठुरने के लिए मजबूर न हो, बल्कि उसको आवश्यकता के अनुरूप ऊनी वस्त्र प्राप्त हो सके। सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से पहले ही हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है और उस क्रम में हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरण का कार्य हमारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। धर्मार्थ संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। सरकार अगर किसी पहल को आगे बढ़ा रही है तो समाज का हर तबका भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। इसके पीछे हर जरूरतमंद के साथ हम उसकी विपत्ति के समय खड़े हो सके, यही होता है। और वह पवित्र भाव आज झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भीषण शीतलहरी है, अगले कुछ दिनों तक यह चल सकती है। सावधानी और बचाव से ही हम लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खुले में कोई न रहे। शासन और प्रशासन ने अपने स्तर पर एक व्यवस्था प्रारंभ की है, लेकिन मेरा स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध होगा, जनप्रतिनिधियों से भी होगा, वे भी इस बात को देखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, अपने काम धंधा करने के बाद वापस नहीं जा पाते हैं तो कहीं आश्रय लेकर के विश्राम करने लगते हैं। इतनी भीषण शीतलहरी में किसी व्यक्ति को फुटपाथ पर, सड़क के किनारे, खुले स्थान पर रहने के लिए मजबूर न रहना पड़े। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और घर से निकल गए, वापस घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे लोग भी जहां तहां पड़े रहते हैं। एक मानवीय संवेदना ये कहती है कि हम उनको हॉस्पिटल में या उचित आश्रय गृह में पहुंचा सके, जहां उनके उपचार की व्यवस्था भी हो सके और उपचार होने पर वे स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शहरी क्षेत्र में काम धंधा ढूंढने के लिए आए। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, लेकिन उसके पास कोई आश्रय नहीं होता, इतनी कमाई नहीं होती उसकी प्रतिदिन की वहां की कोई कमरे को किराए पे ले सके। उन लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसे आश्रय गृहों पर हमें रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा का ध्यान आज के दिन पर सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां प्रशासन और पुलिस इसके लिए सचेत है, सक्रिय है, समाज को भी देश के और समाज के उन दुश्मनों से सचेत रहने की आवश्यकता है जो सुरक्षा में सेंध लगा करके निर्दोष लोगों को इसका शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये आश्रय गृह हर एक जरूरतमंद को
उसकी आपदा के समय, सर्दी हो, बाढ़ हो, भीषण गर्मी हो, उसमें आश्रय का काम कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं नगर निगम को इस शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं।